किसान साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे आसपास हमारे घर परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास कोई न कोई बीमारी ना हो। इन सब का कारण ये है कि हमारी खान पान में जो कुछ भी हम लोग खा पी रहे हैं वो कुछ भी शुद्ध नहीं है। खाना खा रहे हैं उसमें विष है, पानी पी रहे हैं उसमें रसायन सारे हैं, हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी रसायन युक्त है। इसके लिए अब हमें चेतना होगा। हमको अपने आहार में, अपने पानी में, अपनी सांस में जहर को कम कैसे किया जाए। अगर आप पूरा नहीं हटा सकते हैं, पूरा अगर ख़त्म कर दें तो बहुत अच्छी है, प्राकृतिक खेती पे जाना होगा। लेकिन अगर हमको जहर को कम करना है और अपनी खेती को लाभदायक बनाना है तो अवश्य ही हमको एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाना होगा। एकीकृत कृषि प्रणाली में भी हमें ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी समस्या कीड़े बीमारियों की आती है। कीड़े बीमारियों के नियंत्रण में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पैसा भी हमारा खर्च होता है, साथ ही साथ इतना जहरीला रसायन हम डालते हैं जिसके कारण हमारा खाद्य पदार्थ, हमारी श्रृंखला में जो भी पानी जा रहा है या सांस ले रहे हैं वो पूरा प्रदूषित हो जाती है। इसके लिए हमको अपनाना पड़ेगा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन तकनीक। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन तकनीक को अगर सामान्य रूप से समझें, वो कई विधियों को मिला करके एक ऐसी विधा बनी है जिसमें कीड़े हैं, बीमारियां हैं, उनको जो हमारा आर्थिक क्षति स्तर है उससे नीचे बनाए रखना है, न कि उनको समूल नाश करना है। इसमें सिंपल सा आप जाने, जब से हम लोग फसल की बुआई करते हैं, बुआई से पहले से ही प्रथा शुरू हो जाती है। अगर हमने फसल की कटाई कर ली है, उसके बाद भी जो फसलों का अवशेष है उनको भी नष्ट करना रहता है, अन्यथा उन्हीं के साथ कीड़े मकोड़े या उनके अवशेष, अंडे, बच्चे छुपे रहते हैं और जब हमारी फसल इस अवस्था में आती है तो उनमें जा कर के उनका प्रकोप तेज़ी से होने लगता है। इसलिए हमको गर्मी के महीने में, मई जून में एक गहरी जुताई, 1 से 2 गहरी जुताई ज़रूर करना चाहिए। ये पहले हमारे पूर्वज करते रहे हैं मिट्टी पलट हल से, लेकिन आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो भी उसका लाभ मिलना था उससे वंचित रह जाते हैं। पहला लाभ होता था कि हमारी मिट्टी में जो भी खरपतवार हैं उनका अवशेष जो बचा हुआ है वो सब नष्ट हो जाता था, नहीं तो दूब है या अन्य घास हैं वो बने हुए हैं। जब आप फसल लगाएंगे उस टाइम पे उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ने लगेगी। कीड़े मकोड़े, अंडों के समूह जो छुपे हुए रहते हैं वो आप देखते हैं बाहर खुल जाते हैं, कुछ धूप से मरते हैं, पीछे चिड़िया दौड़ती हैं वो उनको खा जाती हैं, या कुछ फाल आज से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारी मिट्टी में भी ऑक्सीजन जाती है और मिट्टी की संरचना में, उसकी दशा में सुधार होता है। तो गहरी जुताई ज़रूर करें। दूसरा, हम फसल का चुनाव, कौन सा फसल का चयन करें कि जिससे हमको कीड़े बीमारियां से बच सकें। हमारे इलाके में कौन सी कीड़े बीमारियां लगती हैं उसका ध्यान रखें। हमारे पास सिंचाई का कैसा साधन है, हमारे पास बाज़ार आसपास में कैसा है, कहाँ इसको हम बेचेंगे जिससे अच्छा लाभ मिलेगा। इन चीज़ का ध्यान रख के हम फसल का चुनाव करते हैं। और अच्छे किसान आप तब हैं जब हमारे पास तेल भी हो, चावल भी हो, आटा भी हो, सब्जी भी हो, ये सब चीज़ें हमें खरीद के ना लानी हो। दूसरा काम करते हैं जो शस्य नियंत्रण में, आप समय का चयन, हम बुआई कब करें, समय पे बुआई करें। अगर हम लोग समय पे बुआई करेंगे तो फसलों के विकास का भी अच्छा समय मिलता है, साथ ही साथ कीड़े बीमारियों के नियंत्रण में भी काफ़ी सहायक होता है। अगर हमने अक्टूबर के महीने में 20-25 तारीख में चने की बुआई कर दी या 20-25 अक्टूबर को हमने सरसों की बुआई कर दी तो गारंटी मैं लेता हूँ आपकी सरसों में माहू नहीं लगेगा। आपको 1 भी रुपया उसके लिए अलग से नहीं खर्च करना पड़ा, केवल आप समय बदल दीजिए तो पैदावार भी बढ़ जाएगी, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी नहीं होगा, उस पर आपको जहर भी नहीं डालना पड़ेगा। आप बीज की मात्रा का प्रयोग, एक जो संस्थित दर है उतना ही हमको प्रयोग करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो पौधे घने होंगे, उससे भी उपज में गिरावट आएगी। साथ ही साथ ज़्यादा घना होने पर आप में चाहे बीमारी है चाहे कीड़े हैं उनका तेज़ी से फैलाव होता रहता है, उनकी संख्या बढ़ती रहती है, उस पर भी आपका रसायन का खर्च बढ़ जाता है, लाभ आपका काफ़ी गिर जाता है। ऐसे पौधों के बीच की दूरी को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर सरसों में आप केवल उसका बिरलीकरण कर दीजिए, खूब घना जमा हुआ है, छोटी अवस्था में, जब नर्सरी की अवस्था में ही है उस समय उखाड़ के अगर हम दूर दूर कर दें तब भी आपका 15 से 20% उपज बढ़ जाती है।
ऐसे में अगर आप दूर करते हैं तो कीड़े बीमारियों से भी बच सकते हैं। उपयुक्त मात्रा में खाद, जो संस्थित मात्रा है उतने में ही खाद का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ज़्यादा करते हैं तो लागत भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर ज़्यादा पड़ने पर चाहे कीड़े हों चाहे बीमारियां हों, इनका प्रकोप तेजी से होता है। अब सही समय पे इनका खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो पौधों से खाद्य पदार्थों में भी कंपटीशन होगा। साथ ही साथ जो कीड़े हैं या बीमारियां हैं अभी खरपतवार पे चल रही हैं, जब समय आएगा हमारे पौधों में फूल का, फल का या उस अवस्था का जब इनका प्रकोप होता है तो उसमें इनका प्रकोप हो जाएगा, तब आप चाह के भी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। सही समय पे रोपाई, अगर हम कोई फसल की रोपाई लगाने का काम सही समय पे नहीं करेंगे तब भी ये क्षति पहुँचेगी। बीज का, नर्सरी का या पौध का, मिट्टी का शोधन भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब का शोधन, अगर आपके यहाँ फफूंद वाली बीमारियाँ लगती हैं तो उसके लिए एक फफूंदी नाशक से, वो जैविक में आप जाना चाहें तो ट्राइकोडर्मा पाउडर से कर सकते हैं। 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको शोधित कर सकते हैं। अगर जहरीले वाले में जाएंगे तो आपका कार्बेंडाजिम ले लीजिए, 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से घोल वो पाउडर डाल के वो मिला लीजिए, या थीरम का लेते हैं 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कर लीजिए। कंद आदि का करना है तो आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से घोल बना लीजिए और उसी में 15 मिनट के लिए डुबा दीजिए, उससे शोधन हो जाएगा। अगर हम लोग प्राकृतिक खेती में जाते हैं तो वहाँ पे बीजामृत होता ही है, उससे आप शोधित कर सकते हैं। अब फफूंदी नाशक से हो गया, उसके बाद एक हम कीटनाशक से, अगर कीट का प्रकोप होता है तो किसी कीटनाशक से शोधित कर लेते हैं। जैविक में जाते हैं तो नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, अन्यथा जार में जाते हैं तो क्लोरपाइरीफास आप 4 से 6 मिलीलीटर ले लीजिए, 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसी तरह से सबसे लास्ट में हम लोग जैव उर्वरकों से शोधित करते हैं। जैव उर्वरकों से अगर हम शोधित करेंगे तो चाहे वातावरण की नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने की बात हो, या फास्फोरस जो घुलनशील नहीं है उसको घुलनशील बनाने की बात हो, या पोटास जो गतिशील नहीं है उसको गतिशील बनाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। तीसरे हम लोग बीज का शोधन लास्ट में जैव उर्वरकों से ज़रूर कर लेंगे। आज आपके बाज़ार में घोल के रूप में NPK भी आया है, तो उससे भी आप 1 एकड़ की पैकिंग भी आती है, आप ले लीजिए, बीज को शोधित कर दीजिए। ऐसे अगर नर्सरी लगाते हैं तो उनको भी उसी में हम 10 मिनट के लिए डुबा सकते हैं। इसी तरह से चाहे जिंक का हो चाहे सल्फर का हो, बहुत तत्वों का जैव उर्वरक बाज़ार में उपलब्ध है, उनसे हमें शोधित करना होगा। अगर चाहें हम तो मिट्टी को भी शोधित कर सकते हैं इसी प्रकार से। मिट्टी में हमारे फफूंद वाली बीमारियां चाहे उकठा है या अन्य बीमारियां लगती हैं तो पता लगा उस मिट्टी में को शोधित करना है तो हम गोबर की सड़ी खाद ले लें, उसी में आप ट्राइकोडर्मा पाउडर ले लीजिए। अगर 1 एकड़ शोधित करना है तो उसमें 2 से 3 किलो आप ट्राइकोडर्मा पाउडर ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए। जितना ज़्यादा ले लेंगे कोई बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। उसमें नमी होनी चाहिए, उसमें मिला करके आप 1 हफ्ते के लिए रख दीजिए छाए में। पूरी कंपोस्ट में पूरी जो FIM है गोबर की सड़ी खाद, उसमें ये ट्राइकोडर्मा जो मित्र फफूंद है वो फैल जाएगी, और अंतिम जुताई के समय आप खेत में डाल करके मिट्टी में मिला देंगे तो आपके मिट्टी का शोधन हो जाएगा, आगे चल के इसमें बीमारियां नहीं। इस तरह से आप लोग मिट्टी का शोधन, बीज का शोधन, पौध का शोधन कर लेंगे। अब बात आती है ये कोई भी आप पास फसल मतलब ऐसी फसल बीच बीच में या किनारे हम लोग लगा दें जिससे जो कीड़े हैं वो आकर के उन्हीं पे पहले पहुंच जाएं, हम वहीं पे नियंत्रण उनका कर देंगे तो हमारी मुख्य फसल बच जाएगी। जैसे आप टमाटर की खेती करते हैं तो चारों तरफ किनारे किनारे अगर हम लोग गेंदा लगा दें तो गेंदे के फूल पे ही जो टमाटर का फलवेधक कीट है वो आके आकर्षित होगा, उसको नियंत्रण करना है तो वहाँ आप कर सकते हैं। गोभी आप लगाते हैं, 20 लाइन गोभी लगाया, किनारे किनारे भी लगा दिया सरसों का, बीच में 20-20 का लाइन के बाद हमने सरसों की बुआई कर दी। ये सब कर लें। अगर हमें सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना है तो किनारे किनारे ज्वार है, मक्का है, ये सब लगा दें, तब हमारी पौध कीड़े के अटैक से बच सकती है। इसी प्रकार से दुनिया भर के गंधपास आते हैं, चाहे वो प्रकाश प्रपंच की बात हो जो सोलर लाइट से भी चलने वाले हैं, आज बिजली की कोई बात नहीं, वो लगा देते हैं, या गंधपास लगा देते हैं। जिस कीड़े को नियंत्रित करना है उसी का सेप्टा उसमें लगा देते हैं, या नीला और पीला प्रपंच आता है ट्रैप, उनको भी अगर हम लगा दें तो काफ़ी कीड़े उसमें चिपक जाते हैं। इन तीनों ट्रैप से अगर आप देखें तो काफ़ी कीट आपके उसी से नियंत्रित हो जाते हैं। इनकी संख्या इतनी नहीं होने पाती है कि आपको जाकर के आपके फसल में नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद ये सब सारा नियंत्रण हमने किया,
तो चाहे तो जो आपका भौतिक नियंत्रण में भी आता है, चाहे नमी को या तापमान को नियंत्रित करके भी हम कर सकते हैं। जैसे गन्ने में अगर लालसन बीमारी लगती है, ये चीनी मिलों के पास होता है कि वो अगर भाप से या गर्म पानी में शोधित करके आधे घंटे के लिए बीज देते हैं, उससे नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर इन सब से हमारा नियंत्रण नहीं हुआ तो हम जाएंगे आपका जैविक नियंत्रण में। जैविक नियंत्रण का मतलब है जीव को जीव से मार दो। जो हमारे मित्र कीट हैं, मित्र फफूंद है, मित्र बैक्टीरिया हैं, उनका प्रयोग करते हुए कीड़ों को, बीमारियों को हम नियंत्रित कर लें। जिसमें आप अगर कीड़ों में नियंत्रण की बात करें तो चाहे वो ट्राइकोकार्ड हो, ट्राइकोगामा की विभिन्न स्पीशीज आती हैं, चाहे ट्राइकोगामा किलोनिस है, जपोनिकम है, इन सब को लेकर के हम, ये अंड परजीवी होता है जो जितनी भी सूढ़ियाँ आप देखते हैं, मतलब पतंगा कुल के जो भी कीट होते हैं उनके अंडों को खोज करके उसी में अंडा दे देती है, तो इनका नियंत्रण हो जाता है कीड़ों का, और इनकी हमारी जो ततैया है उसका अपना जीवन चलता रहता है। इसको आपको करना है तो जब आपको लगता है कि फसल में अंडों का समूह अब आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, आकलन आपने कर लिया है, उसी समय से हम लोग इसको ट्राइकोकार्ड को फील्ड में ला करके लगा देते हैं जगह जगह पर, जिससे ततैया निकलती रहती है। इसको 7 से 10 दिन के अंतराल पर 6-7 बार हम लोग लगाते हैं तो हमारा पूरा नियंत्रण हो जाता है। चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे धान हो, जितने भी तना छेदक, फल छेदक के कीड़े लगते हैं, इन सब का नियंत्रण वो कर लेती है। ऐसे एनपीवी की बात करें तो एनपीवी 2 फसलों के 2 कीड़ों के लिए आती है। चाहे वो टमाटर का फल छेदक कीट लगता है, वही चने में भी छेद करता है, वो भिंडी में भी लग जाता है, जो दलहनी फसलें उसमें भी लगता है। अगर कीड़े की हमें पहचान है तो उसके लिए हम लोग एनपीवी आता है, एचए एनपीवी, घैली एनपीवी के नाम से आता है, उसको हम लोग ले लें 100 एलई प्रति एकड़ की दर से घोल बना के शाम के समय उसमें थोड़ा सा टिफाल मिला दें और छिड़काव कर दें, तो आपका अचूक नियंत्रण होना ही होना है, इससे बच के नहीं जाने पाएगा। लेकिन सावधानी इतनी रखनी है कि तत्काल मरा हुआ कीट नहीं दिखाई पड़ेगा, 1-2 दिन 3 दिन आपको दिखेगा, लेकिन वो आपके फसल में किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बाद में 4-5 दिन में उस खत्म हो जाएगा। ऐसे ही क्राइसोपरला आपके खेत में पाया जाता है, काकसिनेला भृंग आपके खेत में होता है, आप पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण सोचते हैं कि ये भी नुकसान पहुंचाने वाला कीट है, उसको भी आप कीटनाशक डाल के मार डालते हैं। इसलिए उन सब की पहचान की ज़रूरत है। ये आपके खेत में जाके जो छोटे कीड़े हैं या अंडे हैं उनको खुद भी खाते हैं, इनके बच्चे भी खाते हैं, तो इस तरह से ये नियंत्रित करते रहते हैं। बहुत से अन्य भी हमारे खेत में पाए जाते हैं, ज़रूरत है कि उनकी पहचान हो, उनका संरक्षण हो। ऐसे ही ब्यूवेरिया बाइसियाना है, ये आपका फफूंद है जो कि हमारे कीड़ों को नियंत्रित करती है। आपका दीमक है, दीमक के नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बाइसियाना एकदम रामबाण है, बशर्ते उसको गोबर की सड़ी खाद में आप मिला करके, जिस तरह से मैंने ट्राइकोडर्मा कहा था, आप रख दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए, तो वो जब मिट्टी के माध्यम में मिलेगा और वहाँ अगर सैनिक आएंगे दीमक के तो वो नीचे तक जाएंगे और वहाँ वो फफूंद पहुँचा देंगे, तो रानी का भी नियंत्रण हो जाएगा। अन्यथा केमिकल से जब आप मारते हैं केवल सैनिक मारे जाते हैं और इनका पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से अन्य भी, चाहे वो बैसिलस thuringiensis बीटी फार्मुलेशन है, वो कीड़ों के नियंत्रण के लिए आती है, या आपका सीडोमोनास है, ये सारे का प्रयोग अगर हम लोग करें बायो पेस्टिसाइड के रूप में तो अवश्य ही हमको नियंत्रण हो जाएगा। अगर इन सब को करने के पश्चात भी हमारा कुछ भी बचा रह जाता है कि हमें एकाएक ज़्यादा बीमारी आ गई या कीड़े का प्रकोप ज़्यादा हो गया, तभी जब आर्थिक क्षति स्तर पे पहुँचेगा तभी हम लोग उसको नियंत्रण के लिए तैयार होंगे और रासायनिक नियंत्रण में जाएंगे। रासायनिक नियंत्रण में भी जो हरे निशान वाले कीटनाशक हैं, फफूंदी नाशक हैं, उन्हीं का हम प्रयोग करें तो हमारे लिए भी, हमारे फसल के लिए भी, हमारे वातावरण के लिए भी सबसे अच्छा होगा। तब हमारा आहार जो है जहर से मुक्त हो पाएगा, जो पेस्टिसाइड का लोड है उसको हम कम कर सकते हैं, हमारी खेती की लागत को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम फसल जब हमारी तैयार हो उसको सही समय पे कटाई करें, सही समय पे तुड़ाई करें, सही तरीके से भंडारण करें और सही जगह बाज़ार में ले जाएंगे। इन सब चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही हम एक लाभदायक खेती करेंगे, हमारी लागत कम होगी, हम उसको अच्छी बाज़ार में पहुंचा करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद।